साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न धारण किया हुआ है तो यह श्रृंखला आपके लिए देखना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब भी पर्सनल कंसल्टेशन के दौरान मैं लोगों के हाथ पर दृष्टिपात करता हूं तो वहां पर ये मैंने पाया है कि लगभग 50% के आसपास लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। पैसा भी खर्च किया है, गलत रत्न भी धारण किया है और रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा। सौभाग्य के स्थान पर दुर्भाग्य उनको मिल रहा है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही लोकप्रिय रत्न मोती, पर्ल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्या वो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में धारण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कौन सी परिस्थितियां हैं? प्रत्येक भाव में चंद्रमा के प्लेसमेंट को लेकर के हम यहां पर चर्चा करेंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके और फिर ये एपिसोड देखिए ताकि आपको तार्किकता से सारी बातें समझ में आ जाए। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, कारण समझें, जागरूक बने। साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है। बुध और चंद्रमा जो है वैसे भी शत्रु है और यहां पर भाव विभाजन में भी वो शत्रु ही आते हैं। हालांकि उनके पास में जो भाव है वो लाभ का भाव है, लेकिन एक एक करके हम जानते हैं। यदि चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है तो भी कभी भी मोती धारण नहीं करना है। यह स्वास्थ्य को खराब करेगा, सम्मान को खराब करेगा, बिजनेस को खराब करेगा, शरीर को खराब करेगा, हर एक चीज को यह खराब करने का कार्य करेगा। और चंद्रमा और मोती इतना लोकप्रिय है कि बिना सोचे समझे ही लोग पहन रहे हैं। देखिए, कोई भी मारक रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। यदि चंद्रमा इस द्वितीय भाव में है और मोती आपने धारण किया है तो पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी होगा, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी भी नहीं और कुटुंब वालों से शत्रुता अवश्य हो जाएगी। धन की ये कमी लेकर के आएगा। वाणी जो है उसको ये उग्र करेगा, खराब करेगा, और जो वाणी आपके द्वारा कही जा रही है उसको कोई भी मानने को राजी तैयार नहीं होगा। साथियों, नीच राशि के होकर के चंद्रमा यदि इस तृतीय भाव में विराजमान है तो ये व्यर्थ की मेहनत कराएगा। मैं सारी बातें कर रहा हूं, यदि मोती धारण किया है तो व्यर्थ की मेहनत कराएगा। सपने बहुत बड़े व्यक्ति देखेगा लेकिन धरातल पर कार्य नहीं कर पाएगा। आलस्य यहां पर भरपूर होगा, नेगेटिव सोच यहां पर भरपूर होगी और रिस्क लेकर के जो भी कार्य करेंगे उस रिस्क में सदैव घाटा ही यहां पर मिलेगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो और गलती से मोती धारण कर लिया है तो माता को भी कष्ट होगा। अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदने का जो सपना है वो सपना ही बना रहेगा और किसी न किसी प्रकार का चारित्रिक हनन या गलत आरोप जो है वो भी यहां पर लगे हुए हैं।
साथियों, चंद्रमा यदि इस पंचम भाव में विराजमान है तो ये संतान के लिए भी कष्टकारी है। यदि मोती धारण किया, संतान आप प्लान कर रहे हैं तो वो प्लान भी ठीक से नहीं हो पाएगा। प्रेम संबंधों में कोई बहुत बड़ा धोखा यहां पर मिल सकता है। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान जो है वो मोती धारण करने की वजह से हो सकता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस छठे भाव में विराजमान है, शीतलता जन्य रोग आपको ये प्रदान करेगा। वो रोग लंबे और स्थायी रहेंगे। ऋण लेकर के कोई कार्य कर लिया है तो गले में आपने एक प्रकार से फंदा फंसाने का कार्य कर लिया है। हर एक व्यक्ति में आपको शत्रु ही नजर आएगा। ये इतना नेगेटिव व्यक्ति को बना देता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा, नशा, डिप्रेशन, कोर्ट, ये भी सारी चीजें यहां पर मोती आपको दे सकता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस सप्तम भाव में विराजमान है, नहीं धारण करना है मोती, विवाह योग्य उम्र हो गई है, मोती धारण किया है, विवाह डीले होता ही चला जाएगा। विवाह हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार की खटास अवश्य हो जाएगी। पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसमें कहीं ना कहीं गलतफहमी होकर के वो बिजनेस भी डूबने की कगार पर आ जाता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस अष्टम भाव में है और मोती यदि धारण कर लिया है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। ईश्वर से व्यक्ति यही प्रार्थना करेगा कि इस प्रकार के यदि मुझे दिन दिखाने थे तो इससे तो अच्छा मुझे पैदा ही नहीं करते। ससुराल पक्ष से ये संबंध खराब करने का कार्य करेगा। पेट से संबंधित रोग जो है वो ये देगा। स्त्री जातक है तो स्त्री जन्य रोग ये यहां पर देगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, चोट, दुर्घटनाएं, शत्रुता, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी ये यहां पर करा सकता है। साथियों, चंद्रमा यदि उच्च राशि के होकर के यहां पर विराजमान हो जाए तो कोई राजी होने की जरूरत नहीं है। मारक ग्रह उच्च का हुआ है, यह भाग्यहीनता लेकर के आएगा मोती। ईश्वर में भी व्यक्ति जो है वो विश्वास करना बंद कर देगा। जहां पर बोलना है वहां नहीं बोलेगा, जहां नहीं बोलना है वहां बोल करके स्वयं ही अपना कार्य बिगाड़ने का कार्य करेगा। यात्राएं होंगी, मीटिंग्स होंगी, लेकिन वो सब की सब व्यर्थ ही साबित होगी। साथियों, यदि चंद्रमा इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी कदापि नहीं धारण करना है। यहां पर मोती यदि धारण किया तो पिता से संबंध खराब होंगे, जीवन में अस्त व्यस्तता आएगी। जिस पद पर अच्छा खासा कार्य चल रहा है वहां से बर्खास्तगी या स्वयं ही दिमाग खराब होकर के त्याग पत्र देने का कार्य करेगा। यह बदनामी का योग आपके लिए लेकर के अवश्य आएगा। साथियों, स्वग्रही होकर के चंद्रमा यदि इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर केवल एक शर्त है। यदि चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है तो आप अवश्य ही मोती धारण करें। चंद्रमा की जब महादशा समाप्त हो जाए तो मोती उतार दें। चंद्रमा की महादशा में यदि धारण किया जाएगा मोती तो वो आय में वृद्धि करेगा, लाभ में वृद्धि करेगा, आपको विशेषज्ञ किसी न किसी फील्ड का वो बना देगा। इच्छा पूर्ति का भाव है तो वो इच्छाओं की भी पूर्ति अवश्य करेगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है तो ये यहां पर मोती धारण करके आप अपने खर्चे इतने बढ़ा लेंगे कि आप कितनी ही कमाई करें वो सदैव कम ही पड़ेगी। हॉस्पिटल के खर्च एक्टिवेट हो जाएंगे। जहां पर खर्च नहीं करना चाहिए वहां पर ये खर्च आपके एक्टिवेट कर देगा। वृद्धावस्था संबंधी ये समस्याएं देगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, नशा, डिप्रेशन, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, चोट, दुर्घटनाएं, ये सारा कारण यहां पर मोती धारण करने की वजह से पहन सकता है, बन जाएगा। तो साथियों, कन्या लग्न में हमने देखा कि सर्वथा ही चंद्रमा का रत्न मोती वर्जित है। केवल एक ये स्थान एकादश भाव, और वहां पर भी यदि चंद्रमा की आपको महादशा चल रही है तब आप धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये सर्व जगह वर्जित है। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय हो चला है हमारे आज के कमेंट का, और कमेंट आज हमने शामिल किया है हेमलता सेन जी का। और आप पूछती हैं कि लग्न में मंगल हो तो मांगलिक होंगी, तो पति से लड़ाई होती है क्या? देखिए, किसी भी जन्म पत्रिका की हम बात करें, खाली जन्म पत्रिका यहां पर हम लेते हैं ताकि समझ में आ सके। यदि किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल देव लग्न में ही विराजमान है तो ये जो जातक या जातिका है इसको हम मंगली जातक, मांगलिक नहीं, मंगली जातक या जातिका कहते हैं।
इसके लिए सर्वश्रेष्ठ यही रहता है कि ये अपने लिए जो जीवन साथी का चयन करें वो भी मंगली हो तो बेहतर रहेगा। अन्यथा इस प्रकार के जो विवाद है उसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन केवल मंगली ही नहीं, इसके अतिरिक्त तो भावों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, ग्रहों की दृष्टियों का, और सबसे महत्वपूर्ण आने वाला समय कैसा है सामने वाले व्यक्ति का, तो उसकी आने वाली दशा अंतर्दशा का भी मिलान अवश्य होना चाहिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपने किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे लाइव कार्यक्रम प्रसारित होता है। लेकिन उसमें भाग लेने के लिए, उसमें अपने प्रश्न का सिलेक्शन कराने के लिए हमारे इस वीडियो को हाइप करके और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट अवश्य भेजें। श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। बहुत आवश्यक श्रृंखला है, बहुत लाभप्रद श्रृंखला है, जरूर देखिए। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।